शुक्रिया दीपक। देखिए क्योंकि ये कॉन्क्लेव इसी तरीके से जारी रहेगा तो तालियां तो बजती रहनी चाहिए सर के लिए। सर ये जो कॉन्क्लेव है जो हार्ट टॉक्स और साफ तौर पर देखिए अबुआ झारखंड की बात यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी विधायक हैं आप, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस तरीके के चैलेंजेस जब आप देखते, क्योंकि हम अक्सर देखा करते आप भी निकल जाते औचक निरीक्षण करने के लिए, ज़मीनी स्तर की बात करें, कैसी कैसी चुनौतियां आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे पहले कशिश न्यूज़ को मैं बधाई देता हूं। किस तरह के कॉन्क्लेव करा के सभी माननीय विधायकों का, मंत्रियों का जनता से रूबरू कराने का आपने प्रयास किया है। और आपने भी कहा कि अबुआ सरकार सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अनुभव थोड़ा कटु लगता है। अगर आप देखेंगे कि आज के ही सभी अखबारों में, प्रिंट मीडिया में जो रोजगार इन्होंने दिया 488 में आउट ऑफ 188 जो झारखंड के बाहर के बच्चे यहाँ पर आए। सरकार बनने के पहले इन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर 100% नौकरी यहाँ के आदिवासी मूलवासी को नौकरी मिलेगी। पिछले कार्यकाल में उन्होंने हर टेन्योर में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जो ज़मीन पर नज़र नहीं आया। नौजवान संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जेसीसी का पेपर लीक हो रहा है। आप देख रहे हैं इतना नहीं, अब 10th का पेपर भी लीक हो रहा है। तो ये झारखंड कहाँ जा रहा है? यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ ये सरकार कितनी गंभीर है, इससे ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो जो वादा किया कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लाएंगे, जो आज तक नहीं आया। तो कथनी और करनी में सरकार का अंतर है। भाषण अच्छा लगता है सुनने में, और अबुआ वास और अबुआ सरकार भी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन काम जो ज़मीन पर, धरातल पर, जो नौजवानों के हित में होनी चाहिए थी, किसानों के हित में होनी चाहिए थी, इन्होंने गठबंधन सरकार ने घोषणा किया था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को एमएसपी देंगे, और जब देने की बारी आई तो 2200 रुपया दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भी ठगे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, नौजवान महसूस कर रहे हैं। तो आज जो अभी मैया योजना की बात अभी हम लोग सुन रहे थे, चुनाव के पहले 58 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया 3 महीने तक दिया गया। उसके बाद 20 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया। जब हम लोगों ने जानना चाहा कि भाई 20 लाख महिलाओं का नाम क्यों कटा, तो बोले भाई उसका आधार लिंक नहीं था। तो मुझे नहीं समझ में आया कि चुनाव के पहले कौन सा आधार लिंक था और चुनाव के बाद कौन सा आधार फेल हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सभी जनता समझ रही है, और जितने कमिटमेंट की है सरकार वो कमिटमेंट पूरा करे। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जनता ने विपक्ष में बैठाया है, और विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसके लिए हम लोग मुखरता के साथ, सदन हो, सदन के बाहर हो, हम लोग सरकार को याद दिलाते रहेंगे। स्पेशली देखिए सर, आपने पेपर लीक की बात की। जब पेपर लीक होता है और हम देखते हैं कि लाखों लाख अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ रहता है वो सड़कों पर उतर जाते हैं, उस वक्त अभ्यर्थियों की ये प्रतिक्रिया रहती है कि ये एक ऐसा विषय है कि इसमें राजनीति छोड़ दीजिए सर, बीजेपी कांग्रेस करना बंद कर दीजिए, कोई ऐसा सल्यूशन निकालिए कि हमारा भविष्य वो सुनहरा हो सके, हमें लाइब्रेरी में रहने दीजिए, हमें सड़कों पर मत उतारिए। देखिए, अगर छात्र संघर्ष के लिए सड़क पर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और पेपर अगर लीक हो रही है तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी जो एसआईटी गठन करके जो गिरफ्तारियां हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो बच्चों का मांग था, निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से लोग मांग कर रहे थे, सरकार उसको नहीं मानी। इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप निष्पक्ष हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, तो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। कई स्टूडेंट का मोबाइल जब्त कर लिया गया, कई स्टूडेंटों का डेटा को डिलीट कर दिया गया,
जो उनके पास प्रूफ था उसको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं नौजवानों की आवाज़ को जबरन प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है। तो आज सड़क पर उतरे हैं। और जब जब देखिए, ये हिंदुस्तान और ख़ास करके झारखंड, यहाँ के लोग अमन चैन से रहने वाले हैं और एक सीमा तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक सीमा अगर क्रॉस हो जाए तो फिर संघर्ष के रास्ते और लड़ाई और उसके हक अधिकार के लिए सड़क पर आएंगे ही आएंगे। पहलगाम हमले को लेकर देखिए लगातार केंद्र सरकार से भी कई सारे सवाल किए जा रहे थे, बीजेपी से कई सारे सवाल किए जा रहे थे। आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या जवाब देंगे आप? और भविष्य में आतंकी हमले को लेकर जिस तरीके से अभी भी बोला जा रहा है, मॉक ड्रिल को लेकर भी बातें सामने आई हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने तो देखिए आज उन्होंने बाकायदा अपनी बात भी उन्होंने स्क्रीन पर रखी है और उन्होंने कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। देखिए, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी ना सुना ना देखा। पहलगाम की घटना में धर्म पूछकर, कलमा पढ़ाकर, कपड़े उतरवाकर एक पत्नी के आपको सामने, ऐसा नहीं लगता कि ये एक ऐसा विषय है कि इसमें भी राजनीति नहीं होनी चाहिए? इसमें जिस तरह से हत्या हुई, पूरे देश के लोगों में आक्रोश था। लोग अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टकटकी निगाह से देख रहे थे और इसमें सभी पार्टी, ऑल पार्टी मीटिंग में सभी लोगों ने कहा कि हम अपनी सभी पार्टियों ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी सौंपते हैं, जो सरकार निर्णय लेगी उसके साथ है। और अच्छी बात ये रही कि पूरे हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर देश के साथ थे और देश के प्रधानमंत्री के निर्णय और जो कल घटना हुई रात में, उसके साथ पूरा देश है। इसलिए कि जो सिंदूर ऑपरेशन चला, आप सोचिए कि पत्नी के सामने पति को गोली मार देना, वो भी टूरिस्ट जिनका घूमने गए थे, कोई मिलिट्री या कोई आर्मी के ऑफिसर नहीं थे। इस तरह की घटना का जो जवाब आज दिया गया, पूरा देशवासी अपने सेना पर गर्व कर रहा है, प्रधानमंत्री पर गर्व कर रहा है और जिस तरह से लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है, ये सुखद है। और भारत अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। और नया भारत में हमारे मोदी जी या हमारे गृह मंत्री जी या हमारे रक्षा मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अमन चैन चाहता है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। उसी का परिणाम आज हम लोग देखने को मिला। क्योंकि देखिए साथ ही साथ जोहार टॉक्स में झारखंड के विकास को लेकर हम लोग बात कर रहे सर, वापस से जनता ने यहाँ पर प्यार लुटाया और बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ आपने जीत दर्ज की है। क्या लगता है नवीन जायसवाल के अनुसार वो ऐसे कौन से कार्य रहे जो वापस से जनता ने आप पर भरोसा जताया है? देखिए, मैं हटिया विधानसभा की जनता को सिर झुका के धन्यवाद देता हूँ कि चौथी बार हटिया से लगातार विधायक बनाया और इस क्षेत्र के सुख हो, दुख हो, काम हो, एक भाई के रूप में हमेशा मैं परिवार के सदस्य के रूप में रहता हूँ। काम थोड़ा कम बेसी हो सकता है, कई जगह बाधाएं आती हैं, कई जगह फंड का अभाव रहता है, कई जगह सरकार की पॉलिसी के चलते डिले होता है। तो लेकिन आदमी का व्यवहार और उनके साथ अपनापन जो मैंने बनाया है और इसी प्रेम और उनका आशीर्वाद स्नेह से फिर से विधायक बने हैं। जो हमने वादा किया है समन्वय बैठा के सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, उस काम को मेरा जो फ़र्ज है मैं पूरा करने का वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और जो कमी बेसी है उसको पूरा करूंगा। आप जब अपने क्षेत्र में निकलते हैं सर, तो किसी भी, भले ही हम भारत देश के विकास की बात करें या फिर झारखंड राज्य के विकास की बात करें, दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक शिक्षा हो गया, एक स्वास्थ्य हो गया। अपने क्षेत्र में आप क्या कुछ प्लस देख रहे हैं, क्या कुछ माइनस देख रहे हैं, और अगर माइनस है तो उसको किस तरीके से आप कवर अप करेंगे? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है
शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव और उसमें काम करने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य में भी लगातार काम की प्रयास हो रहे हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, सरकार से समन्वय बैठाते हैं, और कोई भी सरकार जो चुन के आती है उनकी प्राथमिकता ही होती है कि भाई हम अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने झारखंड के लोगों को अच्छी शिक्षा दें, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करें। तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी देखिए ये नई नई सरकार अभी बनी है, पिछले 5 साल का तो अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी 4 महीना में यही सुनने आता है कि जो हम लोग काम चालू भी किए थे, जो आधा काम हो गया, सब काम ठप है। हम लोग पूछते हैं भाई क्यों ठप है, भाई हमारे सामने बैठे हैं। तो फंड क्राइसिस के चलते अभी बहुत जगह काम बंद है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। मैं पेपर में पढ़ रहा था, वित्त मंत्री जी का बयान आया था कि 7 मई तक सभी विभाग में पैसा भेजा जाए। अनुभवी नेता हैं, काम करने वाले हैं, उम्मीद है कि जल्दी से अच्छे फाइनेंस मैनेजमेंट हो ताकि डेवलपमेंट का काम बाधित नहीं हो। काम होना चाहिए, और पक्ष विपक्ष की बात अपनी जगह है, लेकिन जनता प्राथमिकता में होनी चाहिए, विकास प्राथमिकता में होनी चाहिए। सर बड़ी ही गौर से आपके शब्दों को सुन रहे थे। आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ खास इस टेन्योर में, क्या कुछ और स्पेशल अगर कहें तो जनता के लिए? इस टेन्योर में मेरा एजेंडा है, जो मेरे क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र बहुत जगह ड्राई जोन हो गए हैं, लोग अपने पैसे लगाकर भी डीप बोरिंग करके पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जो सप्लाई वाटर है उसको दुरुस्त किए बिना या इस क्षेत्र में, चाहे हरमू है, बुद्यानगर है, मधुकम है, ललगुटवा क्षेत्र है, यहाँ पर पीने का पानी का संकट हो गया है। मैं विधानसभा में भी ये बात को रखा था, सरकार से भी पहल कर रहा हूँ ताकि इस क्षेत्र के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले, लोग को गर्मी के दिनों में पलायन ना करना पड़े। इसके लिए रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले 1 आध साल के अंदर इसका सॉल्यूशन हम लोग मिलकर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी तमाम बातों को यहाँ पर रखने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए।